हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर और आज हम लोग पार्ट 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो 10th क्लास के लाइट चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो उसमें हम लोग पहले पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मिरर के बारे में हमने सीखा हुआ था। आज हम लोग जो सेकंड वीडियो में हमने जो डिस्कस किए थे वो कनकेव और कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखा हुआ था। आज जो हम लोग सीखेंगे ये आगे वाले पोर्शन जो न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ होता है। तो जैसे हमारे पास क्या है कि ये सपोज हमने कंसीडर किया कि हमने प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स, ये तीनों को हमने क्या एक जगह पर रखा। तो हम कैसे किस चीज को पहचानेंगे कि ये किस तरीके से होगा। तो प्लेन मिरर जैसे है, जैसे ये हमारे पास एक कैंडल है, कैंडल को अगर प्लेन मिरर के पास में रखते हैं तो ये आपके पास किस तरह से इमेज बनाएगी, ये ऑलवेज आपका सेम इन साइज इमेज आपके बनाएगी। किस तरह का इमेज बनाएगी, सेम इन साइज। क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका प्रॉपर्टीज होती है सेम इन साइज, आपका इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये जो हमारे पास जब भी हमारे पास प्लेन मिरर के पास में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा, आपके पास सेम इन साइज, सेम इन साइज होगा। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल हमारे पास होगा। तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑब्जेक्ट के अगर मिरर के पास में अगर हम लोग रखते हैं तो कोई मिरर के पास में अगर कोई कैंडल को रखे हैं तो वो कैंडल किस तरह से होगा, आपके पास सेम इन साइज होगा, ठीक है, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। ये हमारे पास प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज होती है। साथ में इसमें लेटरल इन्वर्जन का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास बनता है। नेक्स्ट ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को अगर हमारे पास एक कोई मिरर रखे हैं और मिरर रखे हैं तो उसमें से आपके पास ये सपोज हमने हैंड दिखाया तो हैंड का साइज आपका बड़ा छोटा, आप अपने पोजीशन के हिसाब से हैंड के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट इस तरह से है, उससे बड़ा साइज भी बन सकता है, छोटा भी साइज बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है। इस तरह का केस रहे तो वो मिरर हमारे पास कौन सा मिरर होगा, वो ऑलवेज हमारे पास कनकेव मिरर होगा। कनकेव मिरर का प्रॉपर्टीज क्या चीज होती है कि ऑब्जेक्ट को आप से ये बड़ा भी बना सकती है, छोटा भी बना सकती है और सेम इन साइज भी बना सकती है। और साथ में ये आपके पास रियल भी बनाएगी और इनवर्ट भी बनाएगी। मतलब ये आपको सीधा भी बनाएगी और उल्टा भी बनाएगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज का होता है। तो जिस मिरर में आपका ये प्रॉपर्टीज दिखे वो क्या है, कनकेव मिरर है हमारे पास। अगला हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई मिरर रखे हुए और मिरर ऑलवेज क्या बना रही है, सीधा बना रही है और छोटा बना रही है। अगर ऑब्जेक्ट किसी मिरर के पास में तो वो आपके पास क्या बना रही है, छोटा बना रही है और सीधा बना रही है। तो वो मिरर कौन सा मिरर हो जाएगी, वो मिरर हमारे पास कन्वेक्स मिरर हो जाएगी। तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, इन तीनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर कहीं पर एक ही जैसा हम लोग रख दिए वहां पे, अब हम उसमें से कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो इस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं। अब यहां पे साइन कन्वेक्शन होता है, साइन कन्वेक्शन। तो ये साइन कन्वेक्शन मेनली हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या चीज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास उसका इमेज बनेगा। तो साइन कन्वेक्शन में हमारे पास क्या होती है, यू, वी और एफ। यू का मतलब होता है हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से, जो डिस्टेंस है, सपोज यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट ये वाला है, ये डिस्टेंस है, तो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। इमेज से जो डिस्टेंस हो रही है, पोल से जो इमेज की जो डिस्टेंस होगा इसको इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। और जो भी आपके पास मिरर है उसका आपका फोकल लेंथ क्या होगा, मतलब आपका फोकल लेंथ आपका इस साइड भी होता है, जैसे ये कनकेव है इस साइड में, कन्वेक्स रहेगा तो इस साइड में हमारे पास होती है। तो हमारे पास तीन चीज यहाँ पे बनती है कि हमारे पास यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ को एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास मिरर के लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट रहेगी तो उसको ऑलवेज किसी में मेंशन करेंगे, नेगेटिव से मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास राइट साइड में रहेगी तो कैसे मेंशन करेंगे, पॉजिटिव से मेंशन करेंगे। तो दो तरह से हो सकता है कि ऑब्जेक्ट या इस तरफ हो सकता है
सॉरी ऑब्जेक्ट का जो इमेज इस साइड में होगा या फिर इस साइड में होगा, किसी भी साइड में होगा, तो हम इस मिरर के लेफ्ट साइड का जो हम लोग बात करेंगे, इस साइड में ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि इधर वाले को हम नेगेटिव लेते क्या है। तो हम लोग एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है मिरर की तरफ, तो आने वाली रेज को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो मेजरमेंट हम यहाँ पे करते हैं पोल से, तो इसका डायरेक्शन इधर से इधर होगा, तो इंसिडेंट रे और मेजरमेंट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में रहे, देन वी टेक नेगेटिव साइन। अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, और मेजरमेंट हम क्या करें, यहां से इधर करें, तो दोनों का डायरेक्शन अगर आपके पास सेम रहेगा, देन वी टेक पॉजिटिव साइन। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि इंसिडेंट रे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से जब लाइट आ रही है, दैट मींस इंसिडेंट रे हो रही है कहां पे, मिरर के लिए, तो उसका डायरेक्शन और आपके मेजरमेंट का डायरेक्शन, जैसे यहां से यहां मेजर कर रहे हैं, वो मेजरमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, देन वी टेक नेगेटिव साइन। अगर आपके पास सेम डायरेक्शन में रहेगा, देन वी टेक पॉजिटिव साइन। आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मिरर है, जो कनकेव मिरर है, तो सारे लाइट आके एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है, इस जगह पे कन्वर्ज हो रही है, तो इस साइड में मिरर की इस साइड वाले को क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, यानी कि कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज हमारे पास नेगेटिव होगा। ये ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना है। कन्वेक्स लेंस का बात कर सकते हैं, इसका फोकल लेंथ देखिए इस साइड में, तो देखिए इस साइड वाले को नेगेटिव और इस साइड वाले को पॉजिटिव लेते हैं, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से एक कंक्लूजन हमारे पास ये निकलता है, यहां से एक कंक्लूजन हमारे पास ये निकलता है कि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगा और कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होगा। इस चीज को ऑलवेज रिमेंबर करके रखना है। अब मिरर फॉर्मूला, मिरर का जो फॉर्मूला होती है, u1/v + 1/u = 1/f। v को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, ठीक है। और साथ में एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है h2/h1, मतलब कि इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक दूसरा भी फॉर्मूला हम लोग ये बोल सकते हैं -v/u बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, -v/u बोल सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, और इसमें हम लोग u ऑब्जेक्ट, जैसे ये कोई मिरर है, मिरर की इस साइड में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो u का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इमेज अगर सपोज इस डायरेक्शन में बन रहा है, इधर बन रहा है, तो नेगेटिव लेंगे। अगर इमेज इधर बन रहा है तो हमारे पास क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये बात आई होप क्लियर हुई होगी। ये हमने फॉर्मूला का हमने डिस्कस किया। यहाँ पे साथ में ये भी हम लोग एक बार रिमेंबर कर लेते हैं कि कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारे पास फॉर्मूला होती है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कितना, 36 सेंटीमीटर में, इस साइड में। जैसे ये हमारे पास एक मिरर है, मिरर को ऑब्जेक्ट इस साइड में रखेंगे, तो ये लेफ्ट साइड में आ गया, तो हम क्या लेंगे, u को नेगेटिव लेंगे। और साथ में बोल रहा है कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमारे पास, इसका फोकल लेंथ क्या है, ये वाला है, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। कितना हमारे पास, 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो फाइंड इज द इमेज डिस्टेंस, मतलब v निकालना। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u = 1/f, 1/v = 1/f = 1/u हो जाएगा। तो 1/v को 1/v रखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 1/f को, तो माइनस में f हमारा नेगेटिव है, तो -1/12 लेंगे, माइनस तो यहाँ पे है ही है, तो v का वैल्यू -1/30 हो जाएगा। अब देख सकते हो 1/v = -1/12, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/36 हो जाएगा। इस वाले का एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाता है 36 आ जाता है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे ये हमारे पास 36 है, अब ये 12 को 36 से डिवाइड करते हैं, तो कितना होता है, 3 होता है, और जो आता है उसको यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया।
और 36 को 36 से ये डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या आ गया ये आ गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/v इक्वल टू -2 आ जाएगा, इसको कटिंग करते तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, v इक्वल टू -1/18 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इमेज किधर बनेगा, इसी साइड में। अगर v का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो इमेज किस साइड में बना, इस साइड में हमारे पास इमेज बना। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 36 सेंटीमीटर है अगर, और फोकल लेंथ अगर कनकेव है और फोकल लेंथ -12 है, तो उसका इमेज कहां बन रही है 18 सेंटीमीटर, किस साइड में, इस साइड में बन रही है। हम यहाँ पे एक और एक कॉन्सेप्ट तरीके से भी हम लोग इसको सीख सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट का मतलब हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास फोकल लेंथ 12 है तो C हमारे पास क्या है, ये 12 कितना हो जाएगा टोटल 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना 36 पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रखें, कहां पर रखें, बियॉन्ड C रखें। अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रखते हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इसका इमेज C और F के बीच में बनेगा। C और F के बीच में देख सकते हैं, ये 12 है और ये 24 है, तो C और F के बीच में 18 जो हमने v इक्वल टू हमने जो लिया था -18 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 18 सेंटीमीटर यानी इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है। साथ में क्या होता था, ऑब्जेक्ट से साइज में आपके पास क्या हो जाता था, थोड़ा सा छोटा साइज में ये हमारा हुआ करता था, इन्वर्ट होता था, रियल होता था। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, और आपके पास शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो दैट द इमेज इज फ्रॉम 20 सेंटीमीटर बिहाइंड इट। हमारे पास बोला गया है एक आपका कनकेव मिरर है, क्या है हमारे पास कनकेव मिरर, ठीक है, एक हमारे पास कनकेव मिरर है, ये हमारे पास कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर, देखिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और साथ में उसका इमेज, ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखें, ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखें कि हमारे पास बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर बिहाइंड, मिरर के पीछे इमेज हमारे पास बनेगा, मिरर के पीछे हमारे पास इमेज बनेगा, तो ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखें, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारा बैक साइड दी मिरर हमारे पास बनता है। तो हम लोग को इसका रिजल्ट तो पता है कि यहाँ पे कितना एग्जैक्ट वैल्यू होगा, वो वैल्यू हम लोग निकालने के लिए यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, एफ हमारे पास कनकेव है तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस हमारे पास बिहाइंड द मिरर बोला, यानी कि इस साइड में, यानी इधर वाले को क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो 20 लिख देंगे, तो हमें u निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या था 1/v + 1/u = 1/f, तो u निकालना है तो इस वाले को इस साइड ले आते हैं, यानी कि 1/u = 1/v - 1, तो 1/f = 1/v, 1/u को तो 1/u 1 f को तो -10 और v को ये लिखेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद सिंपलीफाई करेंगे, कैसे सिंपलीफाई करते हैं 20 आ गया, इस 10 को पहले 20 से करेंगे तो कितना गया 2 आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते क्या आ गया -2 आ गया, इस 20 को इससे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 को इस ऊपर वाले से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है -3/20 आ गया, इस ऊपर को ये u को ऊपर करेंगे और 1 को नीचे, तो 20 को ऊपर और 3 को नीचे, तो इसको हम सिंपलीफाई करें तो क्या आ जाएगा -6.6 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर से कम पे रखे। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो पोल और फोकस के बीच मतलब -6.67, ये क्या है पोल और फोकस के बीच में रहेगा, इमेज कैसा बना बैक साइड की मिरर हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, वो क्या बोला गया, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर बोला है, ठीक है, इस चीज को मेंशन करके रखना है, कन्वेक्स मिरर बोला इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और हमारे पास बोला फाइंड द फोकल लेंथ, मतलब बोला है एक कन्वेक्स मिरर है हमारे पास, और इस कन्वेक्स मिरर में आपके पास जो ऑब्जेक्ट को रखा गया है वो कहां पे रखा है
20 सेंटीमीटर पर रखा। ऑब्जेक्ट को हमेशा इस साइड रखते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन। और आपके पास बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, यानी इस साइड में आ गया, तो इसको क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, प्लस 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/15 प्लस 1/-20 इक्वल टू 1/f। हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 15 का और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। अब हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया। 15 को 60 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड करेंगे और इस वाले 4 को यहां मल्टीप्लाई करते तो देखो 4 आ गया। फिर 20 को 60 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो 3 को फिर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 आएगा। 4 माइनस 3 हमारे पास आ गया, तो कितना आएगा, 1/60 इक्वल टू 1/, इसको ऊपर करते हैं, 1 को नीचे करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, इसको नीचे करते हैं, f इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को, अगर हमने क्या बोला कि एक कन्वेक्स मिरर लिया और उस कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग 20 सेंटीमीटर पर रखते हैं और उसका इमेज जो बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो उसका फोकल लेंथ आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास कितना है, 16 है। एक चीज हमेशा ये रिमेंबर रखना है कि कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है वो दो केस में बनता है। एक ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फोकस पर रखें तो फोकस पर रखेंगे, सॉरी इन्फिनिटी पर रखेंगे तो कहां पे बनेगा, फोकस पे इमेज बनेगा। और कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखेंगे, मतलब इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट के बीच, पोल के बीच में रखेंगे, तो वो आपका ऑलवेज कैसा बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। तो देखिए इमेज आपके पास, ये फोकस कितना है, 60 आया है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो 15, मतलब P और F के बीच में बना। और इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और कन्वेक्स है तो ऑलवेज इमेज कैसे बनाएगी, छोटी इमेज हमारी बनेगी। ठीक है। अब और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और एक क्वेश्चन हमारे पास बोला गया, एन इमेज ऑफ फॉर्म 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे पास बन रहा है 5 सेंटीमीटर में। अच्छा, कन्वेक्स है, कन्वेक्स में इमेज तो हमें कैसा बनता है, इधर बनता है, बिहाइंड बोला गया है पीछे, यानी कि ये क्या होगा, प्लस में लेंगे तो देखो +5 लिया गया। फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ आपका इधर होता है, तो ये क्या होगा, ये भी हमारे पास प्लस में आ गया। तो क्या निकालना है हमें, u निकालना है। क्या निकालना है हमें, u निकालना है। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां से आप v को इस साइड कर दोगे, इस साइड कर दो तो 1/f माइनस 1/v हो जाएगा। 1/u इक्वल टू 1/ कितना हो गया, f हमारे पास 10 दिया, u कितना दिया, 5 दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होता है, 10 होता है। 10 और 5 का एलसीएम लिए तो 10 को 10 से डिवाइड करते क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये 1 जो आया, जो 1 आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर देखो, ये यहाँ पे 1 आ गया। अब जो 5 है, 5 को 10 से डिवाइड करते कितना बचता है, 2 बचता है। इस 2 को यहां मल्टीप्लाई करें, देखिए -2 आ गया। इसको हमने सिंपलीफाई किया तो -10 आ गया। तो u इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, -10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर हमने कोई सर्टेन डिस्टेंस पे रखा तो उसकी इमेज क्या बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है। अब और एक क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पर कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, 15 प्लस 15 होगा। पोजीशन एंड नेचर निकालना है, पोजीशन निकालना है, यानी कि v हमें निकालना है। पोजीशन का मतलब हमें क्या निकालना है, v निकालना है। क्या निकालना है हमें, v निकालना है। और ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है, 10 सेंटीमीटर पर लोकेटेड है, यानी कि u हमारा 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में रखते हैं तो क्या रखेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। दैट मींस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू प्लस 1/-10 हो जाएगा। ये हो गया इक्वल टू 15, 1/v प्लस माइनस हो गया। इस वाले को जब इस साइड ले आते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 6 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, 6 सेंटीमीटर हो जाता है। अब यहां पे हमारे पास इसके नेचर के बारे में बात करने के लिए बोला गया है। किसके बारे में बोला गया है, नेचर के बारे में हमको बात करने के लिए बोला गया। तो नेचर क्या नेचर होगा कि कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर ऑलवेज कैसा बनाएगी, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज इमेज को बिहाइंड द मिरर बनाती है।
क्योंकि पॉजिटिव में रिजल्ट आया तो क्या बनाएंगे, बिहाइंड द मिरर बनाएंगे। और बिहाइंड द मिरर बनाती है और साथ में ये क्या होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और आपका जो साइज है वो छोटा होता है, जो हम लोग ऑलरेडी नेचर में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जिसे मिरर फॉर्मूला में हम लोग एक चीज सीखेंगे, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। अभी तक जितना हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो उस कॉन्सेप्ट में हमने मिरर फॉर्मूला का यूज किया। अब हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं और साथ में हमारे पास यहाँ पे मैग्निफिकेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला का में आपका मैग्निफिकेशन मिरर का क्या होता है, H2/H1। H2 को हम लोग इमेज हाइट बोलते हैं, H2 को इमेज हाइट, और H1 जो है हमारे पास उसको ऑब्जेक्ट हाइट बोलते हैं। साथ में उसका एक और एक फॉर्मूला बोल सकते हैं -V/U, हम लोग बोल सकते हैं -V/U बोल सकते हैं। तो -V/U, तो V को हम लोग तो बोलते हैं इमेज डिस्टेंस और U को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उस न्यूमेरिकल को जानने से पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा कि अगर मैग्निफिकेशन अगर हमारा पॉजिटिव में आ जा रही है तो इरेक्ट इमेज बनाएगी। इरेक्ट का मतलब सीधा, और सीधा क्या होती है, ऑलवेज हमारा वर्चुअल होती है। अगर हमारे पास मैं मान लेता हूं कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ जाती है तो कैसा इमेज बनाएगी, रियल बनाएगी, और रियल क्या होता है, ऑलवेज इन्वर्ट होता है। अगर m का वैल्यू 1 आ गया तो ये सेम इन साइज होगी। m का वैल्यू अगर आपका 1 से कम 1 से आपका ज्यादा आ गया तो मैग्नीफाइड मतलब कि बड़ा इमेज बनाएगी। अगर m का वैल्यू अगर हमारे पास 1 से कम आ गया तो इमेज कैसा बनाएगी, छोटा इमेज बनाएगी। कैसा इमेज बनाएगी, छोटा इमेज बनाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे माइनस लिया हुआ, तो माइनस जहां पे आ गया तो वो कैसा बना रहा है, रियल इन्वर्ट बना रहा है। अच्छा, ये -1/2 का मतलब 1/2 हो गया जी, मतलब हाफ हो गया, 1 से कम है जी, तो ये कौन सा इमेज बनाएगी, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन से हम लोग नेचर भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना 1 है, तो प्लस में है तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। प्लस में क्या मैग्निफिकेशन बताता है, इरेक्ट है, और इरेक्ट ऑलवेज क्या होता है, वर्चुअल होता है, और 1 का मतलब क्या होता है, सेम इन साइज होगा। हमारे पास what should be the nature of the image formed by the concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3। प्लस का मतलब क्या होता है हमारे पास जी, प्लस का मतलब इरेक्ट होता है, और आपके पास इरेक्ट क्या होता है, ऑलवेज वर्चुअल होता है, और साथ में ये आपका 1 से ज्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये मैग्नीफाइड बना देगी। क्या बना देगी, मैग्नीफाइड हमारे पास बना देगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और एक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज -0.7। माइनस का मतलब रियल इनवर्ट, ठीक है, और 0.7 का मतलब 0.75 का मतलब 1 से कम है। 1 से कम का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन से ये प्रॉपर्टीज हम लोग निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास,